क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सूरह यासीन, मैं देखे सूरह यासीन के आपने बड़े वजीफे सुने होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक अमल है कि एक दिन में अल्लाह ताला की जात आपकी हाजत पूरी फरमाती है। एक दिन में है जी, एक दिन में मेरे बताए गए तरीके पर बस आपने करना है, दैट्स इट। इसके बाद अल्लाह के हुक्म और फजल और करम के साथ आपकी कोई हाजत है जो बाकी ना रहेगी। आपके पास एक गिलास पानी होना चाहिए, ये देखें, एक गिलास आप पानी लें बस। और इसके बाद एक अमल है, ठीक है, अमल थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन एक दिन में अल्लाह ताला की जात आपकी हाजत पूरी फरमाएगी। मुझे वीडियो का आगाज कर लेने दें, क्योंकि जिस काम में मेरे रब का फरमान है कि जिस काम में बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ी जाए वो काम कामयाब होता है। और याद रखिएगा बात मेरी कि मैं वैसे भी बताता रहता हूं अल्लाह की अता से, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की अता से कि जो मैंने कह दिया ना अल्लाह पूरी फरमा देता है। मुझको गुनहगार समझ के, बदकार समझ के कि यार फजूल बंदा है, दे दो इसे, किसी के बारे में कह दूं कि यार हो जाएगा, हो जाता है, अल्लाह ताला उसे दे देता है। तो मैंने ये कहा है कि अल्लाह फरमाता है, और है भी हकीकत, कि जिस काम का आगाज बिस्मिल्लाह से हो जाए वो काम जनाब पार चढ़ जाता है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ बिल्लाह ज़हर है शैतान से पनाह मांगने वाला ये कलमा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, एक दिन में सूरह यासीन का अमल कीजिए और कोई हाजत बाकी ना रहेगी, कोई हाजत, कोई एनी तमन्ना, ठीक है जी, एनी हाजत, और अल्लाह ताला की जात आप हाजत पूरी फरमाएगी। एक बंदा आ गया मेरे पास, कहने लगा इमरान भाई नया मकान खरीदा है, ठीक है जी, और नया मकान मैंने खरीदा है, बरकत ही नहीं है यार। वो एक हदीस है ना, मफहूम है, मैं आपको बताता हूं। अब क्योंकि मैं लफ्ज मफहूम क्यों इस्तेमाल करता हूं कि कुछ अल्फाज खुदा न खास्ता आगे पीछे हो जाएं, तो नबी पाक का फरमान है कि जिसने मेरी तरफ कोई गलत बात मंसूब की मेरा नाम लगाकर कि ये नबी ने फरमाया है और वो बात हो ना, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। इसीलिए मैं कहता हूं ना, ज़ाहिर हम जब तफसील आपको बताएंगे हदीस की, मफहूम बताएंगे, तो हो सकता है कोई अल्फाज अपनी तरफ से जुड़ जाए लेकिन मतलब वही निकलता है, ठीक है ना, अल्लाह माफ करे। तो हदीस का मफहूम है कि तीन चीजों में बरकत है। एक औरत में, जब बंदा निकाह करता है तो औरत अगर बरकतों वाली हो तो मैं कहता हूं जी बेशुमार अल्लाह ताला उस पर नाज़िल फरमाता है दौलत और रहमत। और एक क्या है, मकान, रिहाइश, इसमें भी बरकत है, दुकान होगी, मकान होगी। और तीसरी सवारी, यानी उस दौर में क्या होते थे, घोड़े होते थे, खच्चर भी होते थे, ऊंट होते थे। आजकल क्या है, गाड़ियां हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, जो भी है आजकल, यानी कि इनमें बरकत है। और जब एक बात याद रखिए कि ये मफहूम मैंने आपको इसलिए बताया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का आगाज जिससे किया जाए ना, वो काम कामयाब होता है। और वो बंदा जो मैं ये आपको हदीस इसलिए मैंने सुनाई कि तीन चीजों में बरकत है। अब वो बंदा कहता है मकान मैंने लिया है, तो ज़ाहिर है अब हर काम ही उल्टा पड़ रहा है, हालांकि जाती मकान हो गया, वो भी वजीफा मैंने ही बताया था उसे, ठीक है, मैंने ही उसे अमल बताया था, तो वो काम उल्टा पड़ रहा है। तो मैंने उसे सूरह यासीन का एक दिन का अमल बताया। हाँ, मैंने उसे पहले बता दिया कि मैंने कहा वजीफा तो मैं तुझे बताता हूं, इतराज करे बगैर चुप करके, चुप करके, ये देखें, चुप करके निकल जा, कोई इतराज ना कर, इस तरह तो नहीं, इस तरह होगा, आए ये ज्यादा है, आए ये कम है, आए ये कैसे पढ़े, ना 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 ना, चुप करके चला जा और इस पर अमल शुरू कर दे, शाम को रिजल्ट ले ले। वो बंदा अगले दिन मिठाई लेके आ गया, यार ये ले इमरान खा ले मिठाई। मैंने कहा यार मैं मिठाइयां नहीं खाता, बता हुआ क्या है। कहने लगा इमरान भाई मैंने यही सूरह यासीन का आपका बताया अमल किया, अल्लाह ताला ने उसी दिन ऐसे नजर आना शुरू हो गया। यार एक दिन में क्या पता चलता है बरकत पड़ी है कि नहीं, लेकिन नजर आना शुरू हो गया कि मेरे हालात अल्लाह ने ठीक कर दिए, चेंज कर दिए। तो अमल यह बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करते, इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको इमरान ताहिर की हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी दोस्तों, आप क्या करें, एक गिलास पानी, बिस्मिल्लाह रहमान, एक गिलास पानी आपके पास होना चाहिए, रख लें।
अब ये मैंने उसको मकान में बरकत के लिए बताया था। अब आपको नौकरी नहीं मिल रही, उसका भी मैं हल बताता हूँ। आपका जिंदगी में कोई और हाजत है यार, कोई मसलन शादी करनी है, बच्चों की शादी है, अपनी शादी है, रिश्तेदार की शादी है, यार कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा है या मैंने किसी से उधार लेना है, उस पर ये पानी का क्या असर होगा वो मैं आपको बताता हूं। मैंने उस बंदे को अमल बताया। मैंने कहा भाई चुप करके, ये बात याद रखिएगा, चुप चुप करके तलब इल्मों को बुला अपने घर में। किसको? वैसे तो बंदा ये अकेला अमल करे। याद रखिए कि ये बंदा अकेला जो अमल करता है ना, सुबह करे, जितना भी टाइम लगे, देखें 2 घंटे लगे, 4 लगे, 6 घंटे लगे, 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगते, ठीक है। अमल एक दिन का रोला सारा ये है ना, 81 मरतबा, 81 टाइम, 81 मरतबा, 80 और 1 81 मरतबा सूरह यासीन को पढ़े। आपके पास एक गिलास पानी या एक देचकी ले लें पूरी, ठीक है, छोटी देचकी होती है जिसमें आप हांडी पकाते हो, दूसरा तीसरा ले लें और पास रखें। अब क्या है, 81 मरतबा। अब अगर आप नहीं पढ़ सकते तलब इल्मों को बुलाएं। याद रखिए मोहल्ले वाले, औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, इनको नहीं बुलाना, क्योंकि इनके तलफ़्ज़ में गलती है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, तलब इल्म है, वो पढ़ें, आपके हालात ठीक होते हैं। मैंने वजह उसकी बताई क्या है कि जब बंदा पढ़ता है ना यासीन, ये हरूफे मुक़त्तात में से हैं, यानी इसका मतलब सिर्फ रब जानता है और सिर्फ रब जानता है। इसका मतलब कायनात में और कोई नहीं जानता। तो जब हम पढ़ते हैं यासीन, पहला लफ्ज कहते हैं यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अब ये इसके आगे जो आयत है या अल्फाज हैं, इसका तो मतलब है, लेकिन यासीन क्या मतलब है? फरिश्ते ठटक जाते हैं और कहते हैं रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे रब। यासीन का क्या मतलब है ये इसको पता नहीं है, फिर भी पढ़ रहा है यासीन। या अल्लाह, इसका मतलब सिर्फ तेरे खजानों में दर्ज है, तेरे जो कागजात हैं उसमें लिखा हुआ है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये फिर भी पढ़ रहा है। ऐ मालिक, इसको वहां से दे जहां इसका तसव्वुर ना जाए। ऐ मालिक, इसकी हर ख्वाहिश को, हर हाजत को तू पूरा कर दे। फरिश्ते दुआ करते हैं यासीन। जब बंदा यासीन, हरूफे मुक़त्तात जो है कुरान पाक के, जिसे लोहे कुरानी भी हम कहते हैं, तो ये उसमें यासीन है। या आप देख भी सकते हैं हरूफे मुक़त्तात, इसमें यासीन भी है। तो बात करने का मतलब ये है कि फरिश्ते कहते हैं कि या परवरदिगार इसको दे। तो जब आप 81 मरतबा ये सूरत पढ़ोगे, वैसे मैं आपको बताऊं ये 81 मरतबा पढ़ते भी हो सकता है पूरा दिन भी लग जाए, लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते तो ये तलब इल्म जो होते हैं मदरसे के, उनसे ये अमल करवाएं। 81 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें। जो मकसद है, हाजत है, वो ध्यान में रखें। और पानी का गिलास आपके पास हो, ठीक है जी, पानी का गिलास आप रखें और उस पर दम करें। जब ये 81 मरतबा सूरह यासीन आप दम कर दोगे, तो फिर जब ये पानी जिस नीयत से किसी को पिलाओगे, किसी को मोहब्बत डालनी है, कोई हाजत उससे पूरी करवानी है, कोई उससे काम लेना है, उसको कर्जा आप नहीं वापस कर सक रहे, आप सोच रहे हैं कि महीने बाद वापस कर दूंगा, वो तंग कर रहा है कि भाई वापस कर, उसको पिला दें, ठीक है। अब इस बंदे को जिसको घर में बरकत चाहिए थी, मैंने कहा इस तरह हल्का हल्का दीवारों पर छड़क के जमीन पे ना गिरे, तेरी हर हाजत में मेरा रब पूरी फरमाएगा। उसके ऐसा उसे मजा आया कि वो जब रात को सोया ना जी, तो उसको नींद में ही पता चल गया कि नींद भी कितनी प्यारी है। और ये हर एक दिन में अल्लाह ताला हाजत पूरी करता है 81 मरतबा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस अमल को जरूर आगे शेयर करोगे और खुद भी फायदा उठाओगे। ये नहीं कि मतलब फायदा ही ना उठाओ, ये एक बार आजमा के आप देखो, जिंदगी में आपको अल्लाह ताला की जात हर हाजत को पूरा फरमा देगी और आपकी हर तमन्ना पूरी फरमाएगी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।